ए, मजा के बैठना। पता नहीं आते तो सुबह सुबह से फोन ही खराब करने। बॉस, एक गुड न्यूज है। पिछले 4 महीने से आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, उसमें हमें सक्सेस मिली है। बॉस, आपके अंकल के मर्डरर्स को भी पकड़ लिया गया है। अब आपकी जान को भी खतरा नहीं है। अब आपको और ऐसे भिखारी बन के रहने की जरूरत नहीं है। फाइनली बॉस, अब आपको चलना चाहिए। करोड़ों का बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है। एक और जरूरी काम बाकी हो। कैसा काम बॉस? अरमान, ठीक है बॉस, चलो। ये लो तुम्हारा खाना। किसी और चीज की जरूरत है? नहीं थैंक यू कशिश, तुम कितनी अच्छी हो ना। मुझे जानती भी नहीं हो फिर भी रोज खाना ले आते हो। मैं थैंक यू कहने वाली कोई बात नहीं अरमान। अगर मैं नहीं होती तो कोई और होता। कशिश, मैं तुमसे 1 मिनट। हेलो मम्मा। हेलो कशिश बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मम्मा। दादी की तबीयत कैसी है? बेटा वही बताने के लिए मैंने फोन किया है। डॉक्टर ने कहा है उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उनकी आखिरी इच्छा है कि वो तुम्हारी शादी देख सके। तो मैं बस ये जानना चाहती थी कि अगले 1 हफ्ते में पॉसिबल है? आप चिंता मत कीजिए मम्मा, दादी की इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। वैसे भी संजय ने मुझे प्रपोज किया हुआ है और हम जल्दी ही शादी करने का सोच रहे हैं। मैं आज ही उससे बात करती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आप शादी की तैयारियां कीजिए। बाय। सॉरी, वो मम्मा का फोन आ गया था। तुम कुछ बोल रहे थे ना? नहीं कुछ नहीं। शादी करने वाली हो तुम? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू अरमान। अच्छा सुनो, अब मुझे जाना होगा वरना मेरा कैफे मैनेजर मुझे फायर कर देगा। तुम्हारे लिए कल से खाना कैसे लाऊंगी? बाय बाय। And one toast? Yes. Okay, cool. I'll get it. Hi, Sanjay. ये सब क्या है संजय? तुम मेरी कजिन के साथ? हेलो माय डियर लवली सिस्टर, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद नजर आई हो। कशिश, बेकार में सीन मत बनाओ, रास्ते से हटो। तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और अब हमारी शादी होने वाली है। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? कैसी एंगेजमेंट और कैसी शादी? मैं तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करने वाला। ऑलराइट। ये रिंग तुमने मुझे पहनाई थी ना संजय, और अब शादी करने से इनकार कर रहे हो? मैंने तुम्हें ये 2 कौड़ी की रिंग क्या पहना दी? तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा? मुझे नहीं पता था तुम इतनी बेवकूफ हो। तुम्हें है ही क्या जो कोई तुम्हारे साथ रहे? तुम बस एक लोगों का झूठा उठाने वाली नौकरानी हो। ये घटिया कपड़े पहनने वाली, कैफे में टेबल साफ करने वाली, क्या है तुम्हारे पास? ही इज राइट। और वैसे भी संजय अब रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजर बन चुका है।
और तुम जैसी गरीब वेट्रेस उसके लायक नहीं है। क्यों ना तुम अपनी गरीब माँ के पास वापस चली जाओ। अपना गंदा मुंह बंद करो सोनिया, और मेरी माँ के बारे में एक शब्द मत बोलना। संजय, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सबक सिखाओ इस घटिया गिरी हुई लड़की को। कशिश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोनिया पे हाथ उठाने की? हाँ? हट! कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की? भिखारी साला! ठीक हो तुम? यू चीप डर्टी भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हा? तुम्हारी बदबू से ना हम लोग बेहोशी हो जाते हैं अभी। वैसे भी तुम दोनों एक जैसे ही तो हो, एक ही कैटेगरी के। क्यों मेरी प्यारी वेट्रेस बहन? लेट्स गो बेबी। यहाँ ज्यादा देर खड़े रहे ना तो बीमार पड़ जाएंगे हम लोग। मुझे घर जाके नहाना पड़ेगा। लेट्स गो। कशिश, उस बदतमीज के लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ये ऐसे हो रहा है, पर चिंता मुझे मेरी माँ और दादी की हो रही है। मेरी माँ ने अपनी पूरी सेविंग्स मेरी शादी की तैयारियों में लगा दी है। उनका दिल नहीं तोड़ सकती। कोई हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? नहीं, तुम मेरी हेल्प कैसे ही कर सकते हो? मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ कशिश। क्या? हाँ। अब मेरा मतलब है कि ये झूठ की शादी होगी, सच वाली शादी नहीं होगी। अब टेम्पररी। देखो, तुम्हारी दादी की आखिरी इच्छा है तो वो भी पूरी हो जाएगी। एंड जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तुम पागल हो गए हो? ये क्या बोल रहे हो? जिसे मैंने चाहा था उसने ही मेरे साथ ऐसे किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं कुछ और सोचता हूँ फिर। रुको, क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं? लाइक अ डील? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? कब? अच्छा, वो तो लोगों को सुन सुनकर थोड़ा सीख गया बस। क्या ये मैं सही कर रही हूँ? दादी की ट्रीटमेंट होते ही मैं सब सच बता दूंगा। मुझे कशिश को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। अब बोल देता हूँ कि तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन। लेकिन तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। अरे, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो तो ये बोल रही है। मेरी ना हमेशा से एक विश रही है कि मैं ना एक दिन एक बड़े से रेस्टोरेंट की ओनर बनूंगी और उस दिन से सब गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाऊंगी। और यही नहीं, मेरा एक खुद का अपना बड़ा सा बंगला होगा और जिसमें हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। सब? हाँ, मैं और मेरे ओल्ड यंग के सारे बच्चे। एनजीओ चलाना चाहती हो? एनजीओ नहीं, घर सबके लिए, ऑलवेज ओपन। तुम भी रह सकते हो। अच्छा, ये जो हमारा शादी का नाटक है ना, जब दादी की ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगी तो ये नाटक भी खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा कशिश, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे दोस्त हो और मेरी मदद कर रहे हो। हाँ, लेकिन ये बात। अरे कुछ भी नहीं, मैं बता रही हूँ ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। जानती हूँ मैं ये, क्योंकि मुझे झूठ से ना सख्त नफरत है। वो मैंने तुम्हें ये 2 कौड़ी की रिंग क्या पहना दी? तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा? शायद ये सही वक्त नहीं है सच बताने का। मेरे झूठ से अगर कशिश की परेशानी दूर होती है तो झूठ ही सही। सुनो, मम्मा को लग रहा है कि हम कोर्ट मैरिज करके आ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। हाँ, चलो घर चलते हैं, लेकिन तुम्हारी बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी और एक प्रॉपर मेकओवर देना पड़ेगा।
थोड़ा खर्चा लगेगा, बट आई मैनेज। चलो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी अरमान से हो गई है। आई होप मैंने कोई गलती नहीं की है। कशिश, अंदर साबुन नहीं है, दे दो ना प्लीज। हाँ, 1 मिनट, मैं लेकर आती हूँ। अरमान, साबुन। थैंक यू। क्या हुआ? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, झूठ मूठ की सही। तुम नहा लो, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ठीक है। ये मुझे क्या हो रहा है? अरमान को ऐसे देखकर मेरी धड़कनें क्यों बढ़ गई है? ओ माय गॉड, कौन कहेगा कि ये फुटपाथ पे रहता है? क्या? मेरे पास साफ कपड़े नहीं है, दे दो ना मुझे। ओ, ऐसा कुछ तो मेरे पास भी नहीं है जो तुम पहन सको, पर तुम इनमें से कुछ पहन सकते हो। ये ठीक है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हमारे पास बिजनेस ट्रैवल का टिकट है, सो पहले हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले हम आए थे। हाँ कशिश, तुम्हारे पास प्लेन के टिकट लेने के पैसे कहाँ से आए? जरूर उसने चोरी किए होंगे। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? ओ हाय हैंडसम, तुम कौन हो और तुम इस गवार औरत के साथ क्या कर रहे हो? अगर तुम इसके साथ खड़े रहे ना तो तुम्हारी भी बेइज्जती हो जाएगी। मैं इनका हस्बैंड हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे लगता है तुम्हें पुरानी चीजें इस्तेमाल करने का शौक है, जैसे कशिश। बैड चॉइस पड़ी। सॉरी बोल कशिश को, सॉरी बोल। इस वेट्रेस को मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। संजय, संजय, अच्छा उठो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? इस गुंडे को एंट्री किसने दी? या कोई सिक्योरिटी है या नहीं? सिक्योरिटी, इस गुंडे ने मुझे मारा। टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, वरना मैं तुम्हारी एयरलाइन पे केस कर दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? मैं वीआईपी हूं। एक मिनट सर। सर, आप यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, आप प्लीज बाहर चले जाइए। ओह सर, आई एम सॉरी सर, यहाँ पर मारपीट अलाउड नहीं है, आप प्लीज बाहर चले जाइए। एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब है। इसने मुझे मारा है और तुम हमें बाहर निकलने के लिए कह रहे हो। आप इन्हीं के साथ हैं? ऑफ कोर्स, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। ग्रेट। सिक्योरिटी, बाहर निकालो दोनों को। क्या? ये गलत है, मैं तुम पर केस कर दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, केस कर दूंगा मैं तुम पे। आई एम सॉरी सर फॉर दिस इनकन्वीनियंस। अगर मुझे पता होता कि आप ट्रैवल करने वाले हैं तो मैं पर्सनली हर चीज का ध्यान रखता। इट्स ओके। वैसे मैम, अभी अभी ना फर्स्ट क्लास की 2 सीट्स खाली हुई है, क्या आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना चाहेंगी?
फर्स्ट क्लास? नहीं, हम फर्स्ट क्लास की टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मैम ये बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और ये जो झगड़ा हुआ था ना, बस हमारी तरफ से उसका एक छोटा सा कंपेंसेशन है। मैम प्लीज आप हाँ कर दीजिए ना। सर फर्स्ट क्लास? अरमान, हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। चले। तीन महीने पहले जो रहेजा ग्रुप्स के मालिक अरमान रहेजा का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। लेकिन अब कंपनी ने दावा किया है कि कंपनी के सीईओ अरमान रहेजा जल्दी ही वापस आने वाले हैं। आ गए मेरे बच्चे। अरे आओ अंदर आओ, दादी तब से इंतजार कर रही तुम लोग का। गुड जॉब, कीप इट अप। दादी, अम्मा देखो कौन आया है। प्रणाम दादी। कशिश बस आप ही के बारे में बातें करती रहती है। अरमान रहेजा। अरमान रहेजा? वो अमीर बिजनेसमैन अरमान रहेजा? अरे नहीं अम्मा, ये वो नहीं है, ये हमारे कशिश का पति है अरमान। दादी, अरमान सेल्स मैनेजर है आइसक्रीम कंपनी में। सेल्स मैनेजर? तो अरमान रहेजा है ना? अब मैं अरमान रह जाऊं, सेल्स मैनेजर आइसक्रीम कंपनी में। सॉरी बेटा, इनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता, तो अब मैं आ गई हूँ ना दादी, अब जल्दी ठीक हो जाओगे। और अम्मा बस एक हफ्ते की बात है, मैंने सारी तैयारी कर ली है और होटल ग्रैंड पैलेस उनसे भी बात कर लिया है, बस कल तक सब फाइनल हो जाएगा। माँ, ग्रैंड पैलेस बहुत महंगा है और वैसे भी अरमान और मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है। अरे तुम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया तो क्या, हमें भी तो तुम्हारे शादी में शामिल होने का मौका चाहिए। और वैसे भी डोंट वरी, इतने सालों से मैंने जो सेविंग की है इसी दिन के लिए तो की थी। तो बताओ तुम लोग मिले कैसे? रास्ते पर। हाँ? I mean, ये जिस कैफे में मैं काम करती हूँ ना, तो उसके बाहर जो रास्ता है वहाँ पर हम टकरा गए थे और कैफे के अंदर हम पहली बार मिले, है ना अरमान? हाँ हाँ, हम वही मिले थे। और आपको पता है, जब मैंने पहली बार कशिश को देखा ना, तो देखते ही प्यार हो गया था। और तब हमने डिसाइड किया कि हम सीधे शादी करेंगे, है ना डार्लिंग? या ओवर एक्टिंग मत करो वरना पकड़े जाएंगे। बढ़िया है, लेकिन उम्मीद है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही पार्टनर साबित हो। कशिश, तुम्हारे पापा जब तक मेरे साथ थे उन्होंने पूरा साथ निभाया, अब तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा। जी मामा, कशिश से बहुत प्यार करता हूँ और कशिश का हाथ मैंने जिंदगी भर के लिए थामा है। कशिश, तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? ये ना बहुत बड़ी बुलक्कड़ है, फिर से भूल गई ना तुम? इसकी रिंग ना मुझे वॉशरूम में मिली थी, ये देखिए। अरे हाँ, वो मैंने रिंग उतारी थी और फिर पहनना भूल गई। ये रिंग डायमंड की है ना? हाँ हाँ माँ, वो एक्चुअली अरमान ने ना मुझे डायमंड रिंग के साथ पोस्ट किया था। ओ, अच्छा तुम दोनों बहुत थक गए होगे ना,
तो कशिश अरमान को लेके रूम में जाओ और आराम करो तुम दोनों। मैंने तुम दोनों का रूम रेडी कर दिया है। ठीक है, चलो अरमान। वैसे ये काफी देर लग रही है। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा दूंगी। आई एम सो सॉरी अरमान, पता नहीं मॉम को क्या हो गया है। मैं अभी क्लीन करती हूँ। ठीक तो लग रहा है, क्या जरूरत है? क्या? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, इसको हेल्प करता हूँ। आई एम सॉरी, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं क्लीन कर दूंगी। अरमान, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि तुम नीचे सो रहे हो। तुम बेड पर आ जाओ, मैं वहां सो जाती हूँ। मैं ठीक हूँ यार, तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा, कल हम रेस्टोरेंट चलेंगे, तैयार रहना। अरमान, लगता है मम्मी है, जल्दी ऊपर आओ, जल्दी जल्दी। संभाल के। और हाँ, किचन से दूध ले लेना। हाँ माँ, ले लूंगी। सॉरी, मेरा क्या था? लगता है मम्मी अभी भी दरवाजा पर है। चली गई। जाऊँ मैं? हाँ, गुड नाइट। ये ऑर्डर करो। ठीक है मम्मा, आज हम आपकी पसंद का ऑर्डर करेंगे। तुम क्या खाओगे? वाह, अरे वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी सड़क साहब जेठानी अपनी फटीचा बेटी के साथ इतने महंगे रेस्टोरेंट में। जो जबान संभल के बात करो। जबान संभाल के बात करूं, वो भी तुम्हारे लिए? और रियली तुम जानती नहीं हो शायद, मेरे पति रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जनरल मैनेजर हैं। तुम्हारे और मेरे बीच में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ समझ में आया तुम्हें? ओ मेरी प्यारी बेटी, मैंने सुना है तुमने वेट्रेस का काम शुरू किया एक रेस्टोरेंट में, है ना? और तुम लोगों के जूठे बर्तन उठाती हो, प्लेटें साफ करती हो। Am I right, darling? संजू, अपनी हद में रहो, हद से मत निकलो। हद में? वो भी तुम्हारे सामने? ये लो, सोनिया भी आ गई। हेलो बेटा। हाय मॉम। हाय बेटा। तुम्हें पता है, सोनिया का फियांसे रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजर है। और उसका मंथली पैकेज पता है 5 lakhs है। डू यू नो दिस? कशिश बेटा, तुमको पता है 5 lakhs में कितने जीरो होते हैं? नो? मॉम, कशिश तुम यहाँ पर वेट्रेस के लिए अप्लाई करने आई हो? वैसे संजय, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने इसके साथ सगाई तोड़ दी। वरना यहाँ तुम्हें सबके सामने बेइज्जत कर दी थी। एक मिनट, क्या? कौन सी सगाई तोड़ी? आपको पता नहीं है? अरे कशिश, ने मम्मी जी को बताया नहीं? आंटी, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली
संजय मेरा फियोन्से है और कशिश उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। कशिश, सोनिया क्या बोल रही है? माँ, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारा सच बाद में बता दूंगी। वैसे तुम दोनों यहाँ खाना खाने तो आ गए, पर क्या तुम ये खाना इतने महंगे रेस्टोरेंट में अफोर्ड कर पाओगे? पता चला बाद में बर्तन धोने लग गए। सोनिया, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। ओह, रियली? वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे दामाद ने मुझे ये डायमंड रिंग गिफ्ट किया है। देखो। हाँ? तुम्हारे दामाद ने तुम्हें कुछ नहीं गिफ्ट किया? वैसे उसकी इतनी औकात नहीं है जो तुम्हें कुछ गिफ्ट कर सके। क्या बोला आपने? औकात? मेरी औकात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बताओ। सासू मां, आपका ये दामाद आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया है। प्लीज। क्या कर रही हो? इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? पकड़े जाएंगी। सॉरी, कुछ नहीं होगा ऐसा। ओह माय गॉड, ये सड़क छाप आदमी फटीचर कहीं का ये इतनी महंगी कार कैसे गिफ्ट कर सकता है? इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? कैसे ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही? फेक है क्या? मुझे तो डमी लग रहा है ये। तुम अपने काम से काम रखो और मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जस्ट शट अप, फटी फटीचर औरत। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें शादी के लिए एक लड़का क्या मिल गया? तुम्हारे पंख निकल गए? महारानी समझ रही हो खुद को? हाँ सोनिया, आई थिंक शादी की इतनी जल्दी थी कि एक सड़क छाप भिखारी से शादी कर ली। वैसे सोनिया बेटा, इसने लड़का भी ना बिल्कुल अपने जैसा चुना। खुद भी भिखारी और वो भी भिखारी। रंजो, मेरे बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे सोचना हुई? भी मत सोनिया, वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। Kashish, stay in your limits, all right? संजय, दूर रहो उससे। ओह, कशिश, कहीं तुमने किसी भिखारी को अपना हस्बैंड तो नहीं बना लिया? एक सेकेंड, ये वही भिखारी तो नहीं है? इसे मैंने देखा है। ये वही है जो कशिश के कैफे के बाहर बैठा रहता है। कशिश, तुमने एक भिखारी को अपना हस्बैंड बना लिया? ये भिखारी तुम्हारा हस्बैंड है? कशिश, ये क्या कह रही है? माँ, आपको जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारा सच बाद में बताती हूँ। अरे, बाद में क्यों बताती हो? मैं बताती हूँ ना। कशिश, तुम्हें इतनी जल्दी थी शादी करने की कि तुमने एक रोड साइड भिखारी से शादी कर ली। वेरी नाइस, अमेजिंग। मामा, यू नो व्हाट, मुझे लगता है मैंने कशिश को छोड़कर एकदम ठीक किया। राइट। ये लोगों का झूठा उठाने वाली और वो उसका हस्बैंड लोगों का झूठा खाने वाला। व्हाट अ परफेक्ट मैच। कशिश, क्या ये सच है? तुमने एक सड़क पे रहने वाले से शादी की? क्या मजबूरी थी? क्यों किया तुमने ऐसा? माँ, इसमें अरमान की कोई भी गलती नहीं है।
अम्मा ये आइडिया मेरा था। बस हो गया, मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे। मामा, लगता है आपकी कार आ गई है। सर गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। आपकी कार आ गई है। नहीं, मैं ये गाड़ी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सॉरी। लेकिन मम्मा ये कार मैंने सिर्फ आपके लिए खरीदी है, प्लीज रख लीजिए, प्लीज। एक सेकंड, ये सड़क चाप भिखारी के पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? ये सब झूठ है। मुझे लगता है अब तो सारा सच सामने आ गया रंजू। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि मेरी बेटी, मेरा दामाद कौन से स्टैंडर्ड के हैं, कितने अमीर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कशिश, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। You wait and watch. मेरी शादी तुमसे बेस्ट होगी। अब मुझे सारा सच जानना है, कोई झूठ नहीं। मैं आपको बताने ही वाला था, बस थोड़ा। अरमान, ये तुम्हारा वही वाला दोस्त है ना? अच्छा हाँ हाँ, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जे के नाम है इसका। और वो कार भी मेरी थोड़ी ना है, कार भी इसी की है। हाँ वो कार मेरी है। तुम सड़क पे सोते थे और तुम्हारे दोस्त के पास में इतनी महंगी गाड़ी है? हाँ, नहीं वो कार इसकी नहीं है, वो कार तो इसने रेंट पे ली है ना जेके? हाँ मैंने रेंट पे लिया वो कार। वो एक्चुअली मैं बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ ना, तो इसीलिए। कैसे दोस्त हो तुम? अपने दोस्त को समझा नहीं सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते कि वो भी कोई काम करे? अब वो आंटी, अच्छा मैं चलता हूँ। कशिश, बताओ क्या चल रहा है? दरअसल मैं सच बताने वाला था आपको, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। कशिश, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। मैं दरअसल अरमान, मैं बताती हूँ। माँ, संजय ने सोनिया के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। अरमान मेरा दोस्त है और इसने मेरी बहुत मदद की है। हमने ये नकली शादी की ताकि मैं दादी की आखिरी इच्छा पूरी कर पाऊं, और यही पूरा सच है। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप चिंता करो। मैं भी आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। लेकिन यकीन मानिए, जब मैंने पहली बार कशिश को देखा था तो इसे देखते ही प्यार हो गया था। कशिश का दिल सोने का है, मतलब मुझ जैसे बेघर इंसान के लिए रोज खाना लेकर आती थी। ये तो मुझे जानती तक नहीं थी, फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अब ये शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन मैं कशिश को लेकर बहुत सीरियस हूं। मैं इस शादी को निभाना चाहता हूं, लेकिन अब जो भी फैसला होगा वो आपका होगा। आप जैसा कहेंगी हम वही करेंगे। मैं तुम दोनों के साथ हूँ। सच? लेकिन आज के बाद कुछ नहीं छुपाओगे मुझसे। हाँ माँ, आई प्रॉमिस। और आपको अपनी बेटी को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा। अच्छी बात है, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम दोनों पर बनी रहेगी। और तुम्हारा एक टेस्ट बाकी है। मेरा? ठीक है। आज तो हम तुम्हारे हाथ का ही खाना खाएंगे। देखते हैं टेस्ट पास करते हो या नहीं। वैसे तो मैंने ये काम कभी नहीं किया, लेकिन आपकी बेटी के लिए कुछ भी करूंगा। क्या बात है? माँ, ये सब करना जरूरी है।
यही तो छोटे छोटे पल है जो तुम दोनों को और करीब ले आएगा। और मुझे पता तो चले मेरा दामाद मेरी बेटी के लिए क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं। ओ अरे खून निकल रहा है अरमान, तुम भी ना। अरमान तुम क्या सोच रहे थे? देखो कितनी लग गई। तुम भी ना सोच समझ के किया करो ना कुछ चीजें। इतनी टेंशन मत लो तुम, छोटा सा कट है, ठीक हो जाएगा। क्या जरूरत थी खाना बनाने की जब तुम्हें पता है कि तुमने पहले कभी खाना नहीं बनाया? मामा को मना कर देते ना। ऐसे कैसे मना कर देता? वो मेरा टेस्ट ले रही थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता, और इस टेस्ट में फेल नहीं हो सकता था। अरमान बेटा किचन सिंक लीक कर रहा है, जरा देख लोगे? हाँ हाँ आता हूं मैं। वो अरमान में कह रही थी ये मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, कभी खाना बनाने लगता है, कभी लीकेज ठीक कर रहा है, और बदले में कुछ भी नहीं चाहता। मुझे अरमान इतना अच्छा क्यों लगने लगा है? क्या मुझे अरमान से प्यार हो गया है? ये अरमान मैं तुमसे कुछ कह रही थी। एक्चुअली मम्मी कुछ काम के लिए बुला रही है तो साथ में जा रही थी हम तो। चले? चलो। अरमान थैंक यू। इसलिए सिंक ठीक करने के लिए? वो सब चीजों के लिए जो तुम मेरे लिए कर रहे हो। कशिश मैं तुम्हारे लिए जो भी करता हूँ ना, अपनी खुशी के लिए करता हूँ। अरे लाइट को क्या हो गया? एक मिनट। हाँ हेलो स्कूल रियूनियन? अरे हाँ ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ? एक्चुअली हमारा स्कूल रियूनियन होने वाला है। बहुत सालों बाद मैं अपने दोस्तों से मिलूंगी। मैं जाना तो चाहती हूँ लेकिन क्या? वहां पे वो संजय और सोनिया भी होंगे और मैं उनका सामना नहीं करना चाहती। अरे तो क्या हो गया? उनकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। और वैसे भी उन दोनों के लिए हम जिंदगी जीना नहीं छोड़ सकते, ठीक है? तुम रीयूनियन में जा रही हो, दैट्स इट। ठीक है। ठीक है। अच्छा खाने के लिए आ जाओ। हेलो जेके, तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, एक बार है, वो कल तक मेरे नाम हो जाना चाहिए, ठीक है? और सुनो यार, कुछ पार्टी में पहनने के लिए कपड़े भेज दो ना, ठीक है? अरमान, अरमान, ये सारी ड्रेसेस कहाँ से आई? ये हो सकता है किसी जादूगर ने भिजवा दी।
ये सारी ड्रेसेस तो मेरी साइज के हैं। अरमान ये तुम लाए हो, पर इतनी महंगी ड्रेसेस तुमने खरीदी कैसे? अब तुम्हारी रीयूनियन पार्टी थी तो कपड़े तो अच्छे होने चाहिए थे ना, मैंने मंगवा दिए। सुन, मंगवा दिए? वो मेरा दोस्त है ना जेके, उसने हेल्प किया है। अच्छा, थैंक यू अरमान, ये वाली मुझे बहुत सुंदर लगी। है ना, तो इसे ट्राई कर लो। हाँ, मैं अभी आती हूँ। कैसी लग रही हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो। बहुत रोमांटिक बातें नहीं कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ। आर यू श्योर? हाँ। अब चलो। हे सोनिया, कशिश नहीं आई? लगता है उसके पास कपड़े ही नहीं होंगे पहनने के लिए। बेचारी वेट्रेस है ना, शायद कपड़े अफोर्ड ही नहीं कर पाई होगी। या बेचारी कशिश। Hi, how are you? Hi, I'm fine. You're looking so fab, Kashish. Thank you. सड़क छाप को क्या देख रहे हो? हाँ, तुम्हारी नजरें मुझ पे होनी चाहिए। कोर्स बेबी। हाय कशिश, मुझे फंसाने का अच्छा तरीका निकाला है तुमने। तुम्हें क्या लगता है तुम ये हॉट कपड़े पहन के आओगी तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी? संजय, तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब हो गया है क्या? मैं तुम जैसे चीटर के पास वापस क्यों आऊंगी? हाँ संजय, तुम चीटर हो। तुम अपनी बकवास बंद करो। ओ संजय, दोस्तों से क्या छुपाना? ठीक है, तुम रहने दो, मैं बताती हूँ। चाहिए, ये सब यहाँ अलाउड नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टच मी? ओह मिस्टर भिखारी, तुम यहाँ से तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए? हाँ, ओह आई एम श्योर तुमने भीख मांग के लिए होंगे या चोरी किए होंगे, है ना? What? कशिश, तुम्हारा हस्बैंड एक गरीब भिखारी है? सोनिया, अपनी बकवास बंद करो। मेरे हस्बैंड के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। सुनना तो तुम्हें पड़ेगा मेरी प्यारी बहन, वरना तुमने जो हमारी इंसल्ट की है उसका क्या? ठीक है, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। हे गाइस, संजय मेरा एक्स फियांसे है जिसने मेरी ही बहन के साथ मिलकर मुझे चीट किया, मेरे पीठ पीछे अफेयर रखा और मुझे धोखा दिया। शट अप, ओके? शुरू तुम दोनों ने किया था, हमने नहीं, और इसकी सजा भी तुम दोनों को जरूर मिलेगी। तो ये रास्ते का भिखारी हमको सजा देगा? वो तो भी पता लग जाएगा। इन दोनों को अंदर मत आने देना। ओके सर। और एक्टिंग कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम बोलोगे इन दोनों को अंदर मत आने देना और ये मान जाएगा तुम्हारी बात? चले कशिश। कशिश, हम तो तुम्हारे फ्रेंड हैं, हमें अंदर नहीं आने दोगी? आफ्टर ऑल दिस इज स्कूल रियूनियन। कम ऑन गाइस। मैम प्लीज। दिस इज रॉन्ग। मुझे इस क्लब के ओनर से बात करनी है। तुम ऐसे हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। ओनर को बुलाओ। ओनर यही है। चले। वेलकम सर। मैं तुझसे बदला लेकर आऊंगा अरमान। आई वॉन्ट लीव यू। मैम आप लोग प्लीज साइड हो जाइए। देविका, अगर हम दोनों एंजॉय नहीं कर सकते ना, तो मैं इनको भी एंजॉय नहीं करने दूंगी। करना क्या है? मैं मैडी याद है?
हमारे स्कूल वाला पागल लड़का जो हमारे क्लासरूम में था, वो जो कशिश के पीछे पागल था, उसने कशिश को प्रपोज किया था और कशिश ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। मैडी उसे परेशान करता रहता था, तो इतना परेशान किया उसने, इतना परेशान किया कि कशिश शहर छोड़ के चली गई। अब जब उसे पता चलेगा कि कशिश इसी शहर में है, तो सोचो क्या होगा। हेलो मैडी, थैंक यू कशिश, प्लीज। अब तुम बताओगे मुझे कि तुमने ये सब कैसे किया? क्या कैसे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे एक्टर हो। और तुमने वो गार्ड को अपने प्लान में कैसे शामिल किया? वो तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ, ये बात तो सच है कि उसने मेरे कहने से सब कुछ किया था, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है। तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा? अच्छा, एक बार के लिए मान लो कि मैं करोड़पति बिजनेसमैन हूँ, तो कैसा लगेगा तुम्हें? क्या? हाँ, तुम और करोड़पति? यस। ओए ओवर एक्टर, बस हाँ, मेरे सामने ये एक्टिंग नहीं चलेगी। सीरियसली? बढ़िया है करोड़पति। कशिश, कशिश, अच्छा कशिश, एक बात बताओ, अगर मैं बहुत पैसे वाला हूँ, करोड़पति हूँ, मान लो कि रहेजा ग्रुप का मालिक हूँ, तो फिर? फिर मैं करोड़पति की बीवी बन जाऊंगी। सच? हाँ, ऐसे फिर महंगी गाड़ियों में घूमूंगी, ऐसे रेंट वाले नहीं। पक्का? सच बोल रही हो ना तुम? नो, जस्ट जोकिंग बाबा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। कशिश, कशिश, सुनो तो। अच्छा, एक बार के लिए मान लो ना कि मैं करोड़पति हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकता हूँ, तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, और तुम्हारा एनजीओ हम वो भी खोल सकते हैं। अरमान, मैं ये सब सपने नहीं देखती, मैं एक बहुत ही सिंपल लड़की हूँ। मेहनत से काम करती हूँ और मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। सफेद घोड़े पर बैठकर एक राजकुमार आएगा और मुझे ले जाएगा, ये सब कहानियों में मैं विश्वास ही नहीं रखती। मैं सच्चाई में रहना चाहती हूँ, सपनों में नहीं। और हाँ, रही बात वो घर की, तो मैं खुद बनाऊंगी। लेकिन कशिश, मैं जो कह... बाहर थोड़ी प्रॉब्लम कोई है। मैडी, तुम्हें याद है कैसे कशिश ने तुम्हारी इंसल्ट की थी? इतने हैंडसम और इतने स्मार्ट आदमी को ठुकरा दिया था उसने, और उसके बाद तो शहर भी चली गई भाग के। और तुम्हें पता है, तुम्हें कैसे पता होगा, उसने शहर में जाके ना शादी कर ली। वो आज इसी क्लब में है, स्कूल रियूनियन के लिए अपने पति के साथ आई है। आई गेस तुम्हारे लिए सही मौका है, हाँ, बदला लेने का। इस बार वो मुझसे बचकर नहीं जाएगी। मैडी, ओ माय डार्लिंग कशिश, तुम्हें देख के तो दिल में ठंडक रह गई। कौन है ये बदतमीज? इसको मैं देखता हूँ। नहीं अरमान प्लीज, इससे उलझने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है। ये बेचारा कुछ कर भी नहीं पाएगा मेरी जान। तुमसे पुराना हिसाब जो पूरा करना है, और वो मैं करके रहूंगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कशिश, ये मैडी ना बहुत डेंजरस है, तुम दोनों कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम अपना चूहे जैसा मुंह बंद रखोगी सोनिया? तुम्हारा काम हो चुका है ना? अच्छा, तो ये तुम दोनों का काम है।
तुझे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दे सकता हूँ। अभी भी टाइम, आजा मेरे पास। ऐसा सोचना भी मत। ओ माय डियर सिस्टर, तुम ना इस बार एक बहुत सीरियस मैटर में फंसने वाली हो। मैरी बहुत खतरनाक है और वो तुम्हें और तुम्हारे इस फटीचर पति के साथ क्या क्या करेगा ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती। अब आएगा मजा। इस भिखारी में तूने ऐसा क्या देखा? ना पैसा, ना स्टैंडर्ड, कुछ भी तो नहीं है इसके पास। अभी भी वक्त है, मेरे पास आ जा। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि फिर कैसे तूने इसे अपना सोचना भी मत। इतने पैसे तूने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। ले ले। हाँ, और अपनी बीवी मेरे नाम कर दे। देख क्या रहे हो? इसकी हड्डी पसली तोड़ दो। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। ठीक हो तुम? घुटने पे। अरमान, कशिश, तुम दूर रहो। पीछे। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी। अब क्या हुआ? सारी हवा निकल गई? हाँ? तो कौड़ी का आदमी मुझसे पंगा लेने चला है। हाँ? बहुत मजा आएगा तेरी खोपड़ी उड़ाने में। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। कशिश, इसकी कोई बात मानने की जरूरत नहीं है। मरने वाला है, लेकिन इसकी अकड़ नहीं गई। लगता है अब तो तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। हाँ? ये देख, मैंने तेरा गेम ही बदल दिया। अब बोल। अरे भाई, मैं गोली थोड़ी मारने वाला था, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? आइए सर, और ले जाइए इसे। ये और इसके कुछ गुंडे हमें परेशान कर रहे थे। ये गन भी इसी की है, सेल्फ डिफेंस में मुझे लेनी पड़ी। ले जाइए इसे। चलो। अरमान, तुम ठीक हो? सर से तो खून बह रहा है। मैं ठीक हूँ कशिश। अरमान, अरमान, हेल्प हेल्प, अरमान उठो, अरमान उठो, हेल्प। अरमान जी, अभी आपको कैसा लग रहा है? उठ पाएंगे आप? वेट, आपके सर पे चोट लगी है। विजन क्लियर है आपका? I mean, कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है? सब क्लियर है। गुड। चिंता की कोई बात नहीं है, माइनर कंकशन है। रेस्ट टाइम पे लोगे तो ठीक हो जाओगे। मैं आपको मेडिसिन भी बता देती हूँ। चारों तरफ अपनी सिक्योरिटी लगी हुई है, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, समझे? पूरा ध्यान देना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, यू कॉल मी। ध्यान देना है आगा। तो नमस्ते आंटी। आंटी, अरमान सर किधर है? आई मीन अरमान किधर है? पर तुम? मैं दोस्त आंटी, वो रेस्टोरेंट
हाँ। और ये ये भी दोस्त आंटी, बचपन का दोस्त। नमस्ते करो। नमस्ते। मैं जाऊं आंटी? देख लेता हूँ। मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। तुम ठीक तो हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। कशिश, मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। यही रहो ना मेरे साथ। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे बचाते हुए तुम्हें इतनी चोट लग गई। नहीं कशिश, अपने आप को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अरमान, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। नहीं कशिश, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? और वैसे भी मुझे लगता है कि ये जो कुछ हुआ है ना, अच्छा ही हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो अरमान? हाँ, और नहीं तो क्या। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ हुआ और मैंने तुम्हें देखा कि तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो। अब कशिश, कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। कशिश, क्या तुम भी मेरे लिए फील करती हो? बोलो ना। जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? बोलो ना कशिश। अरमान, बॉस, कशिश, वो तुम पानी लेके आने वाली थी ना? बॉस, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? क्यों आए हो? बॉस, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने चारों तरफ सिक्योरिटी फुल टाइट कर दी है। दिमाग खराब हो गया है, सिक्योरिटी हटाओ यहाँ से। कशिश को नहीं पता लगना चाहिए, ठीक है? ओके बॉस, आई विल जाओ यहाँ से। और हाँ, वो एक लड़का है मैडी, मेक श्योर कि वो कशिश के आसपास भी ना पाए। बॉस, वो भी काम ऑलमोस्ट डन है। धीरे बोलो। ओके ओके बॉस। तुमने बोला था ग्रैंड पैलेस का, उसका क्या? बॉस, ऑलमोस्ट डन है। ग्रेट, अब तुम निकलो यहाँ से, इससे पहले कशिश आके सवाल जवाब करे। पानी। वैसे आपको कैसे पता चला? वो मुझे गार्ड ने बताया, मुझे गार्ड ने। और उस बार का ओनर मैं हूँ। मैं देखना दोस्त, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या चोट लगाई हो? और पूरे बाउंसर्स मेरे का जेके, नहीं बॉस, नहीं दोस्त, मैं उसे जेल में डालकर। जेके, वो तुम्हें जरूरी काम से जाना था ना? जाना तो था बॉस, सर, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अरमान, पानी। पानी? अच्छा हाँ, पानी, थैंक यू। कशिश, मैं अंदर आऊं? हाँ माँ। अरमान, तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ अभी। बढ़िया। अच्छा, मैं बताने आई थी कि ग्रैंड पैलेस होटल से कॉल आया था। एक्चुअली उनकी बुकिंग तो फुल थी, पर उन्होंने बताया कि कोई बड़े बिजनेसमैन ने उनकी सारी प्रॉपर्टी 4 गुना दाम पे बुक कर ली। और पता है क्या, मुझे जो वेडिंग हॉल चाहिए थी ना, वो मुझे ऑफर कर रहे। तो देखो बच्चों, मेरी तरफ से मैंने सारी तैयारी कर ली। अब तुम दोनों को अपनी शॉपिंग खत्म करनी है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है। और चलो अब जल्दी उठो। अरमान, आ जाओ, नाश्ता लगा रही हूँ। अरमान, ये लो टॉवल, तुम जल्दी नहा लो, फिर दवाई का समय हो रहा है। ठीक। तुम ठीक हो? हाँ, बस सर घूम रहा है थोड़ा। ठीक हूँ। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। अरे संभाल कर अरमान, संभाल कर। रुको, मैं मदद करती हूँ।
गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा सुनो ना, 4 दिन बाद एक इवेंट है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। चलो। सर, हैव अ सीट। ये दोनों भिखारी यहाँ भी आ गए। आ तो गए पर करेंगे क्या? अभी सब्जी मंडी तो है नहीं, ऑक्शन है और यहाँ इनकी कुछ खरीदने की औकात नहीं है, लेकिन पास में सब्जी मंडी है, वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बकवास बंद करो संजय। कशिश रिलैक्स, वो तो टाइम बताएगा। आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के ऑक्शन में हम बिडिंग की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस के साथ, जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 10 लाख रुपीस। 12 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 30 लाख, अरमान क्या कर रहा है? 31 लाख, 50 लाख, तुम पागल हो गए हो क्या अरमान? ये क्या कर रहे हो? 50 lakhs 1, 50 lakhs 2, 50 lakhs 3. Congratulations, Mr. Arman Raheja. The CEO of Raheja Group has won this bid. Sir, please come on stage. Here. थैंक यू। चले। क्या मजाक चल रहा है ये भिखारी रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ अरमान रहेजा है। कुछ भी। आई एम द ब्रांच मैनेजर ऑफ रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ नहीं है। और मैं भी ये अच्छे से जानता हूं कि मेरी कंपनी में तुम काम नहीं कर सकते। जेके, ये सर। फायर हिम। एक सेकंड, तुम अपने पेड एक्टर को भी यहाँ ले आए? फिल्म नहीं चल रही है यहाँ पर। तुम सड़क छाप भिखारी हो, सड़क छाप भिखारी ही रहोगे। Babes, I'm fine. ये सब क्या हो रहा है अरमान? क्या तुम सच में? सो सॉरी कशिश, मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन मौका ही नहीं मिला। यकीन करो मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सब। सॉरी। ये नहीं हो सकता। जरूर जरूर कुछ गड़बड़ होगी। मैं अभी अपने डैड को कॉल करती हूँ। मेरे डैड रहेजा ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट है। अब तुम देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बुलाओ। हेलो डैड। तूने बेटी क्या हुआ? तुमने मुझे इतने अर्जेंसी में क्यों बुलाया? डैड, सबको बता दो कि ये आदमी मिलियनेयर मिस्टर अरमान रहेजा नहीं है। मिस्टर विकास, कैसे हैं आप? डैड, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? डैड, इस आदमी ने आपकी बेटी के साथ बदतमीजी की, मुझे नीचा दिखाने की भी कोशिश की। आपको इसे सबक सिखाना ही होगा डैड। Are you mad? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इनके साथ ऐसे बिहेव करने की?
ही इज द CEO ऑफ द रहेजा ग्रुप। यही अरमान रहेजा है, यू इडियट। सर मुझे ये भी पता चला है कि मिस्टर विकास मिस्टर संजय को किसी पर्सनल रीजन की वजह से प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो ऐसे लोगों की मेरी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। फायदे मॉल। प्लीज चलिए चलिए। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला अरमान। नहीं कशिश, मैं तुम्हें बताना चाहता था मैं तो तुम्हें दूसरों से अलग समझ रही थी। कशिश मेरी बात तो पर सुनो। तुम बिल्कुल उन जैसे ही निकले। कशिश मैं तुम्हें बताने वाला। कशिश, 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 कशिश मेरी बात तो सुन लो एक बार। मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ ना। भागने से क्या होगा? मौका? किस चीज का? मुझसे और झूठ बोलने का? अरमान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तुमने जो भी कहा, हमारे बीच जो भी था, सब झूठ था। कशिश, 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 मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। बड़ा यकीन मानो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता था, लेकिन तुमने कभी सुना ही नहीं। हाँ, मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने अमीर होने की बात तुमसे छिपाई थी। लेकिन कशिश, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं बुरा इंसान हूं। कशिश, मुझे सच बताने का मौका नहीं मिला था। कशिश, कशिश, कुछ तो बोलो यार। मेरे पास तुमसे बोलने के लिए कुछ भी नहीं है अरमान। मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। कशिश, ऐसा मत कहो। तुम ऐसा करोगी तो मैं अंदर से टूट जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती ना, तो ये मेरी गलती है और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं आज के बाद से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। सॉरी। So sorry. माफ कर दो कशिश मुझे। मैंने सच में तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन जानबूझ के नहीं किया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कशिश, और ये भी सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। प्लीज रहोगी ना मेरे साथ?